शहर की उस पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहने वाले इंदर को लोग अक्सर थोड़ा अजीब कहते थे। अजीब इसलिए नहीं कि वह किसी से ठीक से बात नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि वह हर बात में रुक कर सोचता था, जैसे जिंदगी उससे कोई सवाल पूछ रही हो और वह जवाब देने से पहले पूरा सवाल समझ लेना चाहता हो। इंदर एक सरकारी कॉलेज में मैथ्स पढ़ाता था। क्लास में जब वो ब्लैक बोर्ड पर कोई मुश्किल इक्वेशन लिखता तो छात्र बेचैन हो जाते। कोई पूछता, सर इसका फाइनल आंसर क्या है? इंदर हल्की मुस्कान के साथ चौक नीचे रख देता। बच्चों, हर सवाल का फाइनल आंसर नहीं होता। कुछ सवाल होते हैं जिन्हें समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। छात्रों को यह बात अक्सर वेग लगती, मगर इंदर के लिए यही जीवन का सार था। उसकी सुबह रोज की तरह शुरू होती। मोबाइल का अलार्म, खिड़की से आती ट्रैफिक की धीमी आवाज, नीचे चाय वाले की तेज पुकार, सब कुछ जाना पहचाना, जैसे किसी इक्वेशन के नोन फैक्टर्स। लेकिन हर दिन कुछ ऐसा भी होता जो उस रूटीन को हल्का सा हिला देता। कभी बिजली चली जाती, कभी इंदर की बस छूट जाती, कभी बिना किसी वजह के इंदर का मन भारी हो जाता। इंदर को लगता यही तो जिंदगी है, कुछ कांस्टेंट्स और बहुत सारे वेरिएबल्स। उसके ठीक सामने वाले फ्लैट में एक सुंदर सी लड़की रहती थी। उसका नाम था प्रिया। प्रिया एक कंटेंट राइटर थी। फ्रीलांस काम, डेडलाइंस, अनसर्टेनिटी, जिंदगी में क्लैरिटी कम और क्वेश्चंस ज्यादा। जब भी वह बालकनी में खड़ी होकर नीचे देखती, इंदर को किसी किताब में मशरूफ बैठा पाती। कभी मैथ्स की, कभी फिलॉसफी की। जब कभी दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती तो दोनों को पल भर के लिए ऐसा महसूस होता जैसे एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हों, पिछले जन्म का शायद कोई रिश्ता हो। एक दिन लिफ्ट खराब थी। सीढ़ियों में दोनों आमने सामने आ गए। आप ही है ना, मैथ्स वाले सर? प्रिया ने हल्की हंसी के साथ पूछा। हाँ, और आप? प्रिया, शब्दों के साथ काम करती हूँ, नंबर्स से थोड़ा डर लगता है, उसने कहा। इंदर मुस्कुराया, मुझे शब्दों से डर लगता है। उस दिन सीढ़ियों से उतरते हुए दोनों ने महसूस किया कि डर भी एक तरह का नोन फैक्टर होता है, बस फील्ड बदल जाती है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, कभी बालकनी से, कभी नीचे चाय की दुकान पर। प्रिया अक्सर कहती, लाइफ इज वेरी कंफ्यूजिंग, कुछ समझ नहीं आता, करियर, रिश्ते, फ्यूचर सब अनसर्टेन। इंदर जवाब देता, मैथ्स भी कंफ्यूजिंग होती है, पर हम सॉल्व करने से पहले ये तो मान लेते हैं कि कुछ चीजें हमें पता है। जैसे जैसे कि ये कि 2 और 2 4 होते हैं, ये कि कोशिश करने से कुछ ना कुछ निकल आता है, ये कि सवाल पूछना गलत नहीं है। प्रिया को यह बातें अक्सर एक स्ट्रेंज कंफर्ट देती थी। वह समझने लगी कि शायद जिंदगी को पूरी तरह सॉल्व करना जरूरी नहीं। एक शाम इंदर की क्लास में एक छात्र फेल हो गया। लड़का रोते हुए बोला, सर मैंने बहुत पढ़ा था, फिर भी। इंदर ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, इक्वेशन कभी कभी पूरी तरह नहीं सुलझता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब बस ये है कि हो सकता है कि अभी कुछ वेरिएबल्स मिसिंग हैं। लड़का चुप हो गया। शायद पहली बार किसी ने उसे फेलियर इतने सरल तरीके से समझाया था। उसी रात न जाने क्यों पर इंदर देर तक जागता रहा।
अपने जीवन की कुछ यादें उसके मन के पर्दे पर बार बार आकर रुक जा रही थी। एक रिश्ता जो सालों पहले टूट गया था क्योंकि वह क्लियर नहीं था। एक प्रमोशन जो अनसर्टेनिटी की वजह से छोड़ दिया गया। एक शहर जहां वह बस सेटल हो गया था बिना पूरी तरह समझे कि आखिर क्यों। क्या उसने क्लैरिटी की तलाश में मिस्ट्री से डरना शुरू कर दिया था? अगले दिन प्रिया ने बताया कि उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। उसकी आवाज में एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन थी। कभी लगता है सब पॉइंटलेस है, प्रिया ने कहा। इंदर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इक्वेशन में भी कई बार टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, पर उससे पूरी इक्वेशन बेकार नहीं हो जाती। प्रिया हंस पड़ी। आप हर चीज को मैथ्स से जोड़ देते हैं। नहीं, इंदर ने धीरे से कहा, मैं मैथ्स को जिंदगी से जोड़ता हूं। शहर की जिंदगी वैसे भी कभी किसी सॉल्व फॉर्मूला की तरह नहीं होती। मेट्रो की भीड़, ऑफिस की पॉलिटिक्स, रिश्तों के हाफ कॉन्वर्जेशंस, सब अधूरा, इम्परफेक्ट, मगर इन्हीं में कहीं मीनिंग छुपा होता है। एक रविवार दोनों पास के पार्क में बैठे थे। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े लोग अखबार पढ़ रहे थे। प्रिया ने कहा, आपको कभी डर नहीं लगता कि हम सब बस गेस वर्क कर रहे हैं? इंदर ने मिट्टी पर एक अधूरी इक्वेशन बना दी। डर लगता है, लेकिन इसी गेस वर्क की वजह से डिस्कवरी होती है। अगर सब पता होता तो क्यूरियोसिटी मर जाती। प्रिया ने इक्वेशन को देखा, कोई सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ संकेत। तो जिंदगी का उत्तर क्या है? प्रिया ने पूछा। शायद उत्तर नहीं, इंदर ने कहा, अप्रोच है। नोन फैक्टर्स को थामे रहना, ईमानदारी, क्यूरियोसिटी, सीखने की आदत और बाकी को खुला छोड़ देना। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर का शोर थोड़ा कम कर दिया हो। समय बीतता गया, कोई बड़ा ड्रामेटिक बदलाव नहीं हुआ। न कोई इंस्टेंट सक्सेस, न कोई फाइनल रियलाइजेशन। बस इतना हुआ कि प्रिया ने लिखना नहीं छोड़ा और इंदर ने सवाल पूछना। दोनों ने अनसर्टेनिटी से भागना बंद कर दिया। शहर वैसा ही रहा, शोर से भरा, अधूरा, अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन अब इंदर और प्रिया उसे एक अनसॉल्व प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक ऑन गोइंग इक्वेशन की तरह देखते थे, जिसमें हर दिन कुछ नोन फैक्टर्स मिल जाते हैं और कुछ रहस्य बने रहते हैं। और शायद यही काफ़ी था, क्योंकि ज़िंदगी को पूरी तरह हल करना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी बस इतना है कि हम उसके भीतर चलना सीख लें, जिज्ञासा के साथ, समझदारी के साथ और उस शांत विश्वास के साथ कि जो हम जानते हैं आगे बढ़ने के लिए उतना काफ़ी है।